नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता अनुराग कुमार अग्निहोत्री। आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के विषय में बात करेंगे। आईपीसी की धारा 21 लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट को विषय में बताती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 लोक सेवक को परिभाषित नहीं करती। इसके 12 खंडों में यह बताया गया है लोक सेवक कौन लोग होते हैं। इन 12 खंडों को हम एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के पहले खंड को निरसित किया जा चुका है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के दूसरे खंड में यह बताया गया है कि भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना, भारतीय वायु सेना का हर आयुक्त ऑफिसर लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट होता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तीसरे खंड में यह बताया गया है हर न्यायाधीश, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है जिसे किसी न्याय निर्णायक कृत्यों का स्वयं द्वारा या किसी व्यक्तियों के समूह के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, ऐसा व्यक्ति लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट होता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के चौथे खंड में यह बताया गया है कि न्यायालय का हर ऑफिसर, जिसके अंतर्गत लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर आते हैं, जिनका ऐसे ऑफिसर होने के नाते यह कर्तव्य है कि वह विधि या किसी तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण करे या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे या कोई संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति को विवरण करे या किसी न्यायिक आदेशिका को निष्पादित करे या किसी शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे या न्यायिक व्यवस्था को या न्यायालय की व्यवस्था को बनाए रखे। या और हर व्यक्ति वह लोग भी होते हैं जो न्यायालय के द्वारा इस तरह के कार्यों को विशेष रूप से करने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं, ऐसे व्यक्ति लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट होते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के 5वें खंड में यह बताया गया है कि न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी का सदस्य या एसेसर या पंचायत का सदस्य भी लोक सेवक होता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 का 6वां खंड यह कहता है कि हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको न्यायालय के द्वारा या अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी के द्वारा कोई विषय या मामला विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो, ऐसा व्यक्ति भी लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट होता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 का 7वां खंड यह कहता है कि हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिवर्तन करने में या रखने में सशक्त हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 का 8वां खंड कहता है कि सरकार का हर ऑफिसर, जिसका ऐसे ऑफिसर होने के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपराध का निवारण कर उसकी इत्तला दे और अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे और लोक स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे। जो व्यक्ति ऐसा काम करते हैं वह लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट होते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 का 9वां खंड यह कहता है कि सरकार का कोई ऑफिसर, जिसका ऐसा ऑफिसर होने के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से कोई संपत्ति ग्रहण करे, प्राप्त करे या रखे या व्यक्त करे या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे या कोई राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे या सरकार के धन संबंधी हितों को प्रभावित करने वाले किसी मामले को अन्वेषण या रिपोर्ट करे या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित दस्तावेज बनाए या अधिप्रमाणित करे या रखे या सरकार के धन संबंधी हितों को प्रभावित करने वाले कोई विधि के व्यतिक्रम को रोके, ऐसे व्यक्ति लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट होते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के 10वें खंड में यह बताया गया है कि हर ऑफिसर, जिसका ऐसे ऑफिसर होने के नाते यह कर्तव्य है कि वह किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजनों के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, सर्वेक्षण करे, निर्धारण करे या रेट करे या उसके लिए कर वसूल करे या किसी ग्राम, किसी नगर या किसी जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चय के लिए कोई दस्तावेज बनाए, रखे, अधिप्रमाणीकृत करे, ऐसे लोग भी लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट होते हैं।
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 का 11वां खंड यह कहता है कि हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचन पद नामावली बनाए, प्रकाशित करे या पुनरीक्षित करे या उस निर्वाचन या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो, ऐसा व्यक्ति लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट होता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के 12वें खंड में 2 उपखंड दिए गए हैं। उपखंड खंड का यह बताता है कि हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा में या वेतन में या लोक कर्तव्यों के पालन में कोई फीस या कमीशन प्राप्त करता है वह लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट होता है। उपखंड खा यह बताता है कि जो कोई कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के तहत सरकारी कंपनी का सेवक के रूप में या आदि के रूप में होगा वह भी लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट होगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के दृष्टांत को देखते हैं। स्पष्टीकरण 1 में ऊपर के वर्णों में से किसी में आने वाले व्यक्ति लोक सेवक है, चाहे वह सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हो या नहीं। स्पष्टीकरण 2 में यह बताया गया है जहां कई लोक सेवक शब्द आए वे हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे में वास्तव में धारण किए हुए हो, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उनके अधिकार में कैसी ही विधि त्रुटि हो। स्पष्टीकरण 3 में बताया गया है कि निर्वाचन शब्द ऐसे किसी विधायी, नगर पालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, सदस्यों के वर्णार्थ निर्वाचन का घोतक है जिसके लिए वर्ण करने की पद्धति किसी विधि के द्वारा या अधीन निर्वाचन के रूप में विहित की गई हो। दोस्तों, आज हमने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के विषय में समझा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन में प्रेस कीजिए जिससे मैं आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। यदि आपको कोई दुविधा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, शेयर करके ये वीडियो और लोगों तक पहुंचाइए। मेरे इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।